इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। ब्लड प्रेशर हो गया, नमक का खाना नहीं छोड़ दिया, अल्सर हो गया, मिर्च खाना नहीं छोड़ दिया। जान बचाने के लिए इतने जतन और इस जान को जहन्नम से बचाने के लिए कोई जतन नहीं। याद रखना, मेरा अल्लाह कुरान में फरमाता है, इन्नल अबरार लफी नईम व इन्नल फुज्जार लफी जहीम। कुरान कह रहा है नेकों के लिए जन्नत है और फासिकों फाजिर गुनहगारों के लिए जहन्नम है। किससे गणना छोड़ दो, इतने पाप करने के बाद कहते हो जो होगा देखा जाएगा। कितने दिलेर हो गए। कयामत का जिक्र आता है तो मेरा शायर कहता है जो होगा देखा जाएगा। क्या देखेगा मेरे भाई? कुरान कह रहा है यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइका सफ़्फ़न ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़ीन। जिब्रील भी उस दिन थर थर कांप रहे होंगे, तू क्या देखेगा? आदम अलैहिस्सलाम नफ्सी नफ्सी कह रहे होंगे, तू क्या देखेगा? इब्राहिम खलीलुल्लाह नफ्सी नफ्सी कह रहे होंगे, तू क्या देखेगा? जो होगा नमाज छोड़ के कहता है जो होगा देखा जाएगा। रमजान शरीफ के रोजे खुलेआम तर्क करने के बाद क़यामत के दिन के लिए कहता है जो होगा देखा जाएगा। उस दिन हाथ मलेंगे हाथ। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते उस दिन तो पसीना इतना होगा कि कोई टखने तले पसीने में, कोई घुटने तले, कोई कमर तले, कोई गले तले, कोई कसीने के अंदर हिचकोले खारोगे। जैसे कश्तियां चलती है दरिया में वैसे लोग अपने पसीनों में तैरेंगे। खुदा के लिए अपने हाल पे रहम कर ले। ये शबे बरात जो कुदरत दे रही है इसलिए कि तौबा करके पलटो अल्लाह की तरफ। अपने गुनाहों से माफी मांगो, अपने गुनाहों की माफी मांगो अल्लाह की बारगाह में, रब की बारगाह में तौबा करो। तौबा का दरवाजा खुला हुआ है। अगर 40 साल तक भी पाप किए, 40,000 साल तक भी कोई पाप कर ले, इतनी उम्र तो किसी की हो भी नहीं सकती, और फिर तौबा करे, मेरा अल्लाह उसकी तौबा को कबूल करता है, मेरा अल्लाह उसको माफ करता है। खुदा के लिए मेरे भाई, ऐ मेरी कौम के जवान, न तेरे अंदर ताकत न मेरे अंदर ताकत कि हम अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त कर सके। मेरे आका मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जहन्नमियों के सर पर खौलता हुआ पानी जहन्नम की आग का डाला जाएगा तो उसका सर ऐसे पिघलेगा कि उसके सर के पिघलने का असर उसके वजूद पर और उसके पेट पर पड़ेगा। उसका भेजा जमीन पे गिरेगा, उसका सर पिघल कर जमीन पे गिरेगा। ये जहन्नम के खौलते हुए पानी का आलम है। और याद रखना, जब किसी पर आप खौलता हुआ पानी डाल दे तो वो मर जाएगा, मरने के बाद निजात पा जाएगा। लेकिन कुरान कहता है कि इतने सारे अज़ाबात जहन्नम में दिए जाएंगे, सर कुचला जाएगा, गर्म पानी डाला जाएगा, जहन्नम के कांटेदार चाहे वो दरख्तों के फल जिसे थोड़ा वगैरह कहते हैं ये सब हलक में डाल करके खिलाया जाएगा, आबे हमीम पिलाया जाएगा। उसके बाद क्या होगा? इतनी तकलीफें उठाकर भी मरोगे नहीं। कुरान क्या कहता है? ला यमूतु फीहा वला यहया, ला यमूतु फीहा वला यहया। न वो मरने देगी न जीने देगी वो जहन्नम की आग। मरने और जीने के दरमियान तड़पते रहोगे। और अल्लाह अकबर, शराबियों को क्या पिलाया जाएगा? आम जहन्नमियों को तो जहन्नम का खौलता हुआ पानी पिलाया जाएगा। उस पानी से उसके गोश्तों का, चेहरे का गोश्त तो झड़ के गिरेगा, उस पानी की वजह से उसके पेट की आंतें कट कट के गिरेगी। लेकिन जो शराबी लोग हैं, शराबियों को क्या पिलाया जाएगा? हदीस पाक में आता है कि जो लोग जिना करेंगे, जिना करने वालों के जिना के आज़ा से जो पीप और खून बह करके निकलेगा बदबूदार, वो शराबियों को पिलाया जाएगा। यानी पानी नहीं, वो जिन लोगों ने दुनिया में जिना किया और जिना के आज़ा से जो खून और पीप निकला, वो जहन्नम में खौलता हुआ खून और पीप बदबूदार, वो शराबियों के हलक के अंदर उतारा जाएगा। अल्लाह अकबर। वो लोग कहेंगे ये क्या है? कहा जाएगा ये जहन्नमियों के आज़ाए जिना से जो है जो खून और पीप निकला था वो है, और ये उसका मजा है जो तुम दुनिया में नशा किया करते थे। आपसे पूछता
बताऊं, बोरिंग का पानी अगर उसमें हल्की सी बदबू आ रही हो तो हम उसको मुंह से हटा देते हैं और उसको हलक के नीचे नहीं उतारते। आप बताओ, जिस पानी के अंदर जमीन की बू आए हम वो पानी नहीं पी पाते। अल्लाह अकबर। ऐ शराब पीने वालों, ऐ शराब की बोतलों को अपने हलक के अंदर उतारने वालों, सोचो वो जहन्नमियों के जिना के आज़ा से जो खून और पीप निकलेगा वो अपने हलक में कैसे उतार सकोगे। लेकिन याद रखना, उस दिन अगर तौबा करोगे तो तौबा का दरवाजा बंद हो चुका होगा। उस दिन माफी मांगोगे, माफी का दरवाजा बंद हो चुका होगा। मेरे अजीज भाई, दुनिया में पहली और आखिरी मर्तबा आया है। अगर अल्लाह से आज माफी मांग ले तो मेरा अल्लाह तुझे माफ करेगा। कितना ही तू पापी है, कितना ही बड़ा मुजरिम है, कितना ही बड़ा गुनहगार है, खुदा की बारगाह में पलट। और आपको बता दूं मेरे जवानों, ये अजाब की बातें सुनकर मायूस नहीं होना, ये खुदा की गैरत है जिसका जिक्र मैंने किया। लेकिन मेरा अल्लाह फरमाता है, सबकत रहमती अला गज़बी, कि मेरा गज़ब, अल्लाह अकबर, मेरी रहमत के हवाले से मगलूब हो गया और मेरी रहमत मेरे गज़ब पर गालिब आ गई। अल्लाह फरमाता है, तवज्जो करना, अगर कोई पापी, कोई मुजरिम किसी नेक आदमी के पास आता है तो नेक आदमी उससे भागता है, नेक आदमी उससे जी चुराता है। कोई जलील किसी इज्जतदार के करीब आता है तो वो इज्जतदार उससे दूर भागता है। आप याद रखें, हर एक किसी और से भाग रहा है। गरीब से मालदार भाग रहे हैं, जलील से इज्जतदार भाग रहे हैं, छोटों से बड़े भाग रहे हैं, गुनहगारों से नेकोकार भाग रहे हैं। लेकिन ये मेरे अल्लाह की शान है। अल्लाह फरमाता है, मेरे बंदे, तू मेरी तरफ एक मुश्त आता है तो मैं तेरी तरफ एक बालिश आता हूं। तू मेरी तरफ चल कर आता है तो मैं तेरी तरफ दौड़ कर आता हूं, जैसा कि मेरी शान है। और उलमाए मोहतातीन कहते हैं कि तू अल्लाह की तरफ चल कर आए तो अल्लाह की रहमत तेरी तरफ दौड़ करके आती है। आओ ना, खुदा की रहमत को आवाज दो, अल्लाह अकबर। और शबे बारात में तो ये होता है, जैसे ही सूरज गुरूब होता है, जैसे ही सूरज गुरूब होता है, अल्लाह तबारक व तआला गुरूब आफ्ताब ही से पहले आसमान पर तजल्ली करता है, पहले आसमान पर नुज़ूल इजलाल फरमाता है और पुकार पुकार कर अपने गुनहगारों को कहता है, ऐ गुनहगारों, आओ तौबा करो ताकि मैं तुम्हें माफ करूं। ऐ रोजी के तलब करने वालों, रोजी तलब करो ताकि मैं तुम्हें रोजी अता करूं। ऐ औलाद के मांगने वालों, औलाद मांगो ताकि मैं तुम्हें औलाद अता करूं। ऐ महरूमों, महरूमी से निजात तलब करो ताकि मैं तुम्हें निजात अता करूं। आप सोचो तो सही, शबे बारात में गुरूब आफ्ताबी से ये सदाएं शुरू हो जाती है। लेकिन हमारा हाल ये है, हम नहाने में मसरूफ, कपड़े पहनने में मसरूफ, खुशबू लगाने में मसरूफ, आग सुरमा लगाने में मसरूफ, और ये सारे सिंगार करने के बाद फिर गलियों में घूमने में मसरूफ। आपसे पूछता हूं, नहाना तो इसलिए था ताकि हम इबादत का एहतमाम करते, सुरमा तो इसलिए लगाना था हम अल्लाह की बारगाह में जाने वाले हैं, इत्र इसलिए लगाना था ताकि हम अल्लाह की बारगाह में खड़े होने वाले हैं। इत्र, सुरमा और नहाकर हमें घूमने के लिए बारातियों की तरह नहीं भेजा गया था, बल्कि हमें इबादत के लिए खड़े होना था, वहां किड़किड़ाना था। लेकिन अफसोस, वो इबादत की रात भी हम घूमने में, बात करने में जाय कर देते हैं। अब तो पता नहीं क्या क्या चल पड़ा, कहीं पटाखे फोड़े जाते हैं, कहीं आतिशबाजी की जाती है। अल्लाह अकबर। मेरे भाई, शबे बारात जाय करने के लिए नहीं है। मेरे आका फरमाते हैं, इस रात सब बख्श दिए जाते हैं, चंद बदनसीबों के, बल्कि कम नसीबों के अलावा, चंद कम नसीबों के अलावा, बदबख्तों के अलावा सब बख्श दिए जाते हैं। जिनको नहीं बख्शा जाता वो दो मुसलमान जो एक दूसरे के लिए दिल में कीना रखते हैं, एक दूसरे के लिए कीना रखते हैं, उनको नहीं बख्शा जाता। और बड़ी माजरत के साथ, आपने दाढ़ियां, हमने दाढ़ियां लंबी की, कपड़े भी खूबसूरत, टोपियां भी खूबसूरत, अमामे के पेज भी खूबसूरत, सब खूबसूरत, क्या दिल भी खूबसूरत है हमारा? एक भाई दूसरे भाई के लिए दिल में कीना लेकर बैठा है, कीना इतना दिल में बढ़ गया कि अपने इमाम के लिए भी हमारा दिल साफ नहीं है। यह है कि नहीं? पड़ोसियों के लिए भी दिल में कीना। और शबे बारात की तैयारी, शबे बारात से पहले मेरे अजीज अपना दिल साफ कर। आपसे पूछता हूं, अगर कोई बगल में एक सुअर लेकर आए तो क्या उसे मस्जिद में दाखिल होने दोगे? हैं? बोलो ना।
कोई बगल में कुत्ता लेकर आए, उसे मस्जिद में आने दोगे? नहीं ना। तो जब बगल में कुत्ता और सुअर लेकर कोई आए तो उसको मस्जिद में नहीं आने देते, तो अपने दिल में ये तकब्बुर का और कीने का कुत्ता और सुअर कब तक लेकर फिरते रहोगे? जुमले सख्त हो तो माफ कर देना, लेकिन सुअर की निजासत उतनी नहीं जितने कीने की निजासत हमारे दिल के अंदर है। क्योंकि सूअर की निजासत लग जाए तो पानी से साफ हो सकती है, लेकिन ये दिल के अंदर जो कीने की निजासत है ना, घमंड की निजासत है ना, ये 7 समुंदर का पानी भी कभी धुल नहीं सकता। तो दिल क्यों साफ नहीं करते? और याद रखना, इतना बड़ा हजारों का मजमा है, मैं हाथ नहीं उठाऊंगा गुनाह के इजहार के लिए, लेकिन अपने अपने मन में डूब कर सोचो कि मेरे दिल में कितना कीना भरा है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते, शबे बरात में सबकी मगफिरत है, कीना रखने वालों की नहीं। उनके अमाल भी अल्लाह वापस कर देता है, इनके दिलों में तो कीना है, वापस ले जाओ इनके अमाल। उनके सर के ऊपर सजदा नहीं जाता, उनके सर के ऊपर उनकी दुआएं नहीं जाती। लोग कहते हैं मौलाना मेरी दुआ कबूल नहीं होती, तेरे दिल को तो देख। जिस्म की जनाबत को दूर करने के लिए तू नहा रहा है, ये दिल की जनाबत तू कब दूर करेगा? ये दिल की गंदगी मेरे भाई कब दूर करेगा? और सुन लो, मोमिन के दिल में कीना नहीं होता, अपना दिल पाक करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सैयदना अनस इब्ने मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया, ऐ अनस, हो सके तो सुबह इस हाल में करना, ऐ अनस, हो सके तो सुबह इस हाल में करना कि तेरे दिल में किसी के लिए कीना न हो, और ये मेरी सुन्नत है, जो मेरी सुन्नत पर अमल करेगा वो जन्नत में मेरे साथ दाखिल किया जाएगा। निकाल दो दिल से कीना, और कीना निकालने का आसान तरीका बता दूं। मिसाल के तौर पे किसी के लिए दिल में कीना है, अब दिल में कीना है तो क्यों है, क्यों कीना है दिल में? उसने आपको सताया, तवज्जो करना, उसने आपको सताया, आप उससे लड़ नहीं पाए तो दिल में कीना आ गया। जब भी उसको देखते हैं भौवें चढ़ा लेते हैं, इसने मुझे मारा था, इसने मुझे गाली दी थी, इसने मेरा नुकसान किया था, इसीलिए दिल में कीना आता है। बदला नहीं ले पाते तो कीना आता है, ठीक, बदला ले लेते हैं तो दुश्मनी हो जाती है, फिर भी दिलों में कीना रहता है। इतना सोचो, सैयदना फारूक आजम जब आपके विसाल का वक्त, शहादत का वक्त आया तो आपको एक शख्स ने खंजर से मारा। देखिए दिलों से, मोमिनों के लिए दिल कितना साफ। फारूक आजम पूछते हैं मुझे किसने खंजर मार के शहीद किया? तो लोगों ने कहा एक मजूसी था, आतिश परस्त था। आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। लोगों ने कहा इस पर अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब क्या? कहा अल्लाह का शुक्र है मुझे किसी मुसलमान ने नहीं मारा, अगर मुझे मारता तो मेरी वजह से वो जहन्नम में जाता। अल्लाह का शुक्र है मेरी वजह से कोई मुसलमान जहन्नम में नहीं जाएगा। अब आपसे पूछता हूं, हमारे दिल में कीना क्या? मुझे सता रहे ना, बुरी मौत मरे, कुत्ते की मौत मरे, उसका ये नुकसान हो, उसका वो नुकसान हो। मैं कहता हूं मेरे अजीज, और अगर कोई बीमार पड़ गया, हाँ मुझे बहुत सताया था ना इसीलिए बीमार पड़ा है, मेरे भाई तू कौन है? बल्कि ये दुआ करो अल्लाह इसने मुझे सताया, मैं तेरे लिए इसको माफ करता हूं, क्योंकि मेरी वजह से इस पे मुसीबत नहीं आना चाहिए, मेरी वजह से इस पे तकलीफ नहीं आना चाहिए। मेरे भाइयों, हमने अपने बुजुर्गों से सीखा क्या है? मौलाए कायनात को इब्ने मुलजिम ने हमला किया, देखो अल्लाह वालों का अंदाज। इब्ने मुलजिम जैसा बदबख्त, पलीद, जहन्नमी, उसने मौलाए कायनात पे हमला किया, उस पकड़ा गया। जब पकड़ा गया तो मौलाए कायनात ने अपने शहजादों से कहा मुझे प्यास बहुत लग रही है, जल्दी से मुझे पानी पिलाओ। तो पानी के अंदर शक्कर मिलाकर, वो शक्कर का पानी जिसे हम शरबत कह लें, वो मौलाए कायनात को पेश किया। मौलाए कायनात ने वो कटोरा लिया, अपने मुंह के करीब किया, और करीब करने के बाद जैसे ही करीब किया तो सामने से आवाज आई। वो कातिल जो सामने खड़ा था, लोग उसको पकड़े हुए थे कि अगर मौला की शहादत हो जाए तो फिर इसका शरीयत ने जो हुक्म दिया वो काम किया जाए। तो वो सामने खड़ा था, उसने कहा अली, अली
आप जानते हैं ना कि मार खाने वाले से ज्यादा मेहनत मारने वाले को लगती है, क्योंकि आप तो बहुत तलवार चला चुके हैं, मारने वाले को मेहनत ज्यादा लगती है। जब आपको इतनी प्यास लगी है तो अंदाजा करो मुझे कितनी प्यास लगी होगी। मुझे भी तो प्यास लगी है। मौलाए कायनात ने मुंह के करीब वो कटोरा था, वो अपने शहजादे इमाम हसन के हाथ में दिया, फरमाया पहले उसको पिलाओ, बाद में हम पिएंगे। कातिल के लिए, कातिल सामने खड़ा है। फिक्र ये है हमने क्या सीखा, अपने बुजुर्गों से हमने क्या सीखा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आओ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का जायजा लो। एक मर्तबा अबू जहल अपने दोस्तों से मशवरा करता है कि हमने मोहम्मद को कत्ल करना है, रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने उन्हें कत्ल करना है। लोगों ने कहा कैसे कत्ल करेंगे, कत्ल करने का तरीका क्या होगा। तो देखिए दुश्मन को मेरे आका के अखलाक पे कितना एतबार था, एतमाद था। उसने कहा मैं बीमारी का ढोंग रचाऊंगा, मैं बीमारी का ढोंग रचाऊंगा। आप लोग मक्के में इस बात का ऐलान कर दो कि अबू जहल बीमार हो गया, अबू जहल बीमार हो गया। तो कहा इससे क्या होगा। कहा मोहम्मद अरबी रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत है कि जो भी बीमार पड़ता है वो उसको देखने के लिए जाते हैं। चाहे दोस्त बीमार पड़े तो जाते हैं, दुश्मन बीमार पड़े तो जाते हैं, तो वो आएंगे मुझे देखने के लिए। तो फिर हम क्या करेंगे, एक गहरा सा कुआं खोदेंगे और कुआं खोद करके उस पर तख्ते रख देंगे, एक तख्ते में रस्सी डाल देंगे और मैं उसको बिस्तर में लेके लेट जाऊंगा। जैसे ही मोहम्मद अरबी उस तख्ते पे कदम रखेंगे हम वो तख्ता खींच लेंगे। जैसे ही खींच लेंगे तो उस गड्ढे के अंदर मोहम्मद अरबी गिर जाएंगे और माज़अल्लाह अंदर चले जाएंगे। हम वो तख्ता लगा देंगे और उसका मुंह बंद कर देंगे। इस तरीके से माज़अल्लाह मोहम्मद अरबी रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खात्मा हो जाएगा। आप पहले गौर करें कि अल्लाह अकबर, एक दुश्मन को कितना यकीन है मेरे आका पर कि मैं बीमार पड़ूंगा तो मुझे देखने के लिए वो आएंगे, और उसने सारा प्लान सेट किया। और फिर वो झूठ मूठ का बीमार भी पड़ गया, उसकी बीमारी का चर्चा भी मक्के में हो गया। और फिर ये हुआ कुर्बान, मेरे आका को जब खबर मिली कि अबू जहल बीमार है तो मेरे सरकार उसको देखने के लिए उसके घर की तरफ भी आए। जैसे ही दरवाजे पे पहुंचे जिब्रील अमीन आए और अर्ज की या रसूल अल्लाह, अल्लाह की हिकमत यह कि आप यहीं से अब वापस हो जाएं। तवज्जो करना, क्या कहा, अल्लाह की हिकमत यह कि आप यहीं से वापस हो जाएं। अब यहां पहुंचकर कुछ लोग ये बातें करते, अगर उनको इल्मे गैब होता तो वो वहां तक के क्यों आते। मैं कहता उनको इल्मे गैब आपके इल्म में नहीं, तो अल्लाह को तो इल्मे गैब है। घर से चले तो घर पर ही रोकना चाहिए था, घर पे नहीं रोका, अल्लाह ने अबू जहल के दरवाजे पे रोका कि आप वापस हो जाएं। तो अल्लाह के हर काम में हिकमत है। नबी पे एतराज न किया करो, नबी के हवाले से इस तरह की बातें न किया करो, ये बेअदबी है। अल्लाह ने महबूब को कितना दिया वो खुद फरमाता है, अल्लमहु शदीदुल कुवा, वो कुव्वत वाले ने अपने महबूब को सिखाया। और कितना सिखाया, वो अल्लमक मा लम तकुन तालम व काना फदलुल्लाहि अलैका अज़ीमा, जो कुछ आप नहीं जानते थे वो सब कुछ हमने आपको सिखा दिया। अल्लाह अकबर। और यहाँ बातें होती है, उनको तो इतना ही पता, उनको तो उतना ही पता। मेरे अजीज, ऐसी बातें न किया कर। जब तू अपने बाप के लिए ऐसी बात नहीं करता तो तू रसूल पाक के लिए जिनका कलेमा पढ़ता है उनके लिए ऐसी बातें क्यों करता है। इससे तेरी बदबख्ती जाहिर होती है, इससे तू जहन्नम की तरफ पड़ता है, इससे तेरी तबाही का सामान पैदा होता है। अल्लाह अकबर। तो बहरहाल अबू जहल के दरवाजे पे पहुंचे, वहां जिब्रील अमीन आके कहते हैं या रसूल अल्लाह आप यहीं से वापस हो जाएं आका। अल्लाह ताला की हिकमत यह है, हुजूर को जो वो अबू जहल ने देखा अपने दरवाजे तक आते, और जब हुजूर को वापस पलट कर जाते देखा वो घबरा गया, बौखला गया, और फिर वो हुजूर को बुलाने के लिए खुद दौड़ा। जैसे ही दौड़ा वो, तो उसी तख्ते पर उसका पैर पड़ा लाशूरी तौर पे, और उसी गड्ढे के अंदर वो गिर गया। इतना गहरा गड्ढा था कि उसको कोई निकाल ना सका। अबू जहल ने कहा अगर मुझे इससे कोई निकाल सकता है एक ही जात है, वो मोहम्मद अरबी की जात है। आप देखें, गौर फरमाएं, ये याद रखिए, नफली इबादतें अपनी जगह, लेकिन अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं
पुलसरात पर पार लगाने वाली सबसे ज्यादा जो चीज है वो तुम्हारे अखलाक, मीज़ान पर सबसे भारी जो चीज़ है वो तुम्हारे अखलाक, अल्लाह के नज़दीक सबसे पसंदीदा जो चीज़ है वो तुम्हारे अखलाक। अबू जहल जैसा कह रहा है कि वो मुझे अगर इस कुएं से, इस गड्ढे से कोई बाहर निकालेगा तो मोहम्मद अरबी निकाल सकते, कोई नहीं निकाल सकता, जाओ उनको कहो वो मुझे निकालें। और हैरत है, हुजूर को बता दिया गया कि या रसूलल्लाह इसने गड्ढा आपके लिए खोदा, आपको शहीद करना चाहता था, आपका किस्सा खत्म करना चाहता था। अब वो कुएं में गया, मेरे और आपकी तरह कोई होता तो वो लोग कैसे बातें करता, लेकिन वो रहमतुल लिल आलमीन, इंसान कामिल, सैयदुल आलमीन मुस्तफ़ा जान रहमत तशरीफ लाए और उस गड्ढे के किनारे पे खड़े होकर फरमाते हैं, अबू जहल तू कहता है कि मैं तुझे निकालूं, मैं तुझे निकाल दूंगा, लेकिन मुझे बता अगर मैंने निकाल दिया तो क्या तू नबी मान लेगा? उसने कहा बिल्कुल मान लूंगा अगर आपने मुझे निकाल दिया तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने अपना हाथ उस गड्ढे के अंदर डाला और हुजूर का मौजज़ा ये देखने में आया कि हुजूर का खूबसूरत हाथ उस गड्ढे के अंदर उसके हाथ में पहुंचा और पलक के झपकते मेरे आका ने उसको बाहर निकाला। फिर आका ने फरमाया, अबू जहल मैंने अपना मंसूब, हजरत आए, अच्छा आइए, हजरत का